मैं सबसे पहले गोरखपुर और आसपास की आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है पीछे तक, जहां छाया नहीं है, कुछ बचाने को पंडाल नहीं है, और इस गर्मी में, इस धूप में भी केवल अपना सर ढके हुए हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैदान तो भरा ही है, लेकिन आसपास जहां कहीं भी छाया है वहां भी हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जोश और ये आपका उत्साह बता रहा है कि एक बार फिर गोरखपुर ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। और गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो बांसगांव हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, इस बार गठबंधन की आंधी में कोई बचने वाला नहीं है। पिछला चुनाव, उपचुनाव याद है मेरे साथियों को। पिछला चुनाव आदरणीय मायावती जी ने केवल समर्थन दिया था, उन्होंने सहयोग दे दिया था केवल लखनऊ से, और इस बार तो आप खुद आए हैं और आपसे अपील करके जा रहे हैं और गठबंधन हो गया। साथियों, कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? ये आवाज लखनऊ तक नहीं जानी है, ये आवाज जरूरी नहीं लखनऊ तक जाए, लेकिन मठ तक चली गई होगी। अब वो जान गए होंगे अब कुछ बचने वाला नहीं है। बताओ, भाषा बदल गई उनकी। ये जो हार रहे हैं उनकी भाषा बदल गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब जनता में किस मुंह से जाएं। 5 साल का हिसाब किताब नहीं, आपको 7 साल का हिसाब किताब लेना है। 5 साल दिल्ली के और 2 साल आपके उत्तर प्रदेश सरकार के। बताओ, हमारे किसान की कितनी आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान को भरोसा दिलाया। हमारे गरीब किसान जो मेहनत कर रहे हैं, ये पसीना बहा करके फसल तैयार करते हैं, भरोसा दिलाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि लागत का हम 1.5 गुना मुनाफा पहुंचा देंगे। हमारे किसान भाई बताएं, कितनों को 1.5 गुना मुनाफा मिल गया है? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को सपने दिखाए और सपने दिखा करके कहा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, रोजगार दिला देंगे। लेकिन हमारा नौजवान बेरोजगार होकर के घर बैठा है, इन्होंने नौकरी और रोजगार का इंतजाम नहीं किया है। महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है। जो सिलेंडर दिए थे हमारी माताओं बहनों को, जो गैस के चूल्हे दिए थे, बताओ, आपको नोटबंदी की तरह लाइन में लग करके अपने गैस के सिलेंडर को भरवाना पड़ रहा है। और हम जानते हैं गरीबों के बारे में, जिन माताओं बहनों को सिलेंडर और चूल्हा दिया गया था, वो दोबारा हमारी माताएं बहनें गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पाई। पहले 400-500 रुपए का था, आज 900 से लेकर के 1000 रुपए वसूलने का काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं चल रही थी। हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, समाजवादी पेंशन मिलना शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पे पेंशन मिल रही थी गरीब माताओं बहनों को, वो पेंशन छीन ली।
अब पेंशन नहीं मिल रही है। जो इलाज के लिए, दवाई के लिए 102, 108 योजना शुरू की थी, उस योजना को बर्बाद कर दिया। यही गोरखपुर, जहां पर बच्चों की जान गई, और बताओ बच्चों की जान इसलिए चली गई क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था ऑक्सीजन खरीदने का। अगर कोई दोषी था, और जब कभी भी जांच होगी, अगर कोई दोषी निकलेगा तो सरकार निकलेगी। सरकार की वजह से हमारे मासूम बच्चों की जान चली गई। बताओ, झूठा फंसाया और बताओ सुप्रीम कोर्ट ने उसको इज्जत दे दी कि नहीं दे दी, बताइए। और यही मेडिकल कॉलेज जहां पर 500 बेड का अस्पताल बना, अभी 2 साल गुजर गए, अभी तक 500 बेड का अस्पताल नहीं चालू कर पाए। ये एम्स इसीलिए बन रहा है क्योंकि समाजवादी लोगों ने सबसे कीमती जमीन अगर दी तो यहां के गरीब हमारे लोग हैं, उनके बच्चों का इलाज हो जाए, उनको दवाई और इंतजाम हो जाए, इसलिए फ्री में जमीन देने का काम समाजवादियों ने किया। ये पुलिस को 100 नंबर दिया कि पुलिस हमारी मदद करेगी, लेकिन पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, हमारे 100 नंबर वाली पुलिस को भी खराब कर दिया। जो बीमारी थाने में थी, वो बीमारी दोबारा लगा दी। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे कि जो लोगों ने धोखा देकर के आए थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हम चाय वाला हैं, चाय वाला बन करके आए थे, हमारे लोगों ने भरोसा कर लिया, मदद कर दी, लेकिन अब तो पता लग गया होगा 5 साल और 2 साल में चाय का स्वाद कैसा था। कैसा था चाय का स्वाद। और ये हमारे नौजवान जो बोल रहे हैं, ये जो नौजवान कभी कभी बोल देते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। 6 चरणों में लोग जान गए, 6 चरणों में जाने, उसी की वजह से सफाया हो रहा है। अगर ये बात जानते हो तो बताओ, चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और केवल चौकीदार से काम नहीं चलेगा, एक कुर्सी और छीननी पड़ेगी। बताओ, कानून व्यवस्था के लिए कहा कि ठोक दो, हमारी पुलिस से कहा कि ठोक दो। बताओ, ये है कानून व्यवस्था बाबा मुख्यमंत्री जी की। हमारी पुलिस भूल गई किसको ठोकना है। कभी जनता को ठोक दिया और कभी जनता को मौका मिला तो पुलिस को ठोक दिया। बताओ, ठोका ठाकी हुई कि नहीं हुई? और न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई। तो इसलिए केवल चौकीदार नहीं, आपको ठोकीदार भी हटाना है। और कैसी सरकार है जिसमें जानवर दुखी हैं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमें नहीं पता गोरखपुर में कितने स्थान घूम रहे होंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ में हजारों स्थान सड़कों पे घूम रहे हैं। पकड़े गए हजारों, जान चली गई लोगों की। बताओ, जानवर से जान चली जाए। हम जानना चाहते हैं हमने पत्रकार साथियों से, अगर जानवर की वजह से किसी की जान चली जाए तो बताओ हम एफआईआर किस पे लिखवाएं? कौन दोषी है? और अगर कोई कानून नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर कभी कार्रवाई करनी पड़े तो मुख्यमंत्री बच नहीं सकते, उन्हीं की वजह से जान गई है। और फिर अब तो रास्ता भूल करके ढूंढते ढूंढते उनके हेलीपैड पे भी आ जा रहे हैं। ढूंढ रहे हैं उन्हें कि कहां हैं। ढूंढते ढूंढते हेलीपैड तक पहुंच गए हैं। इसलिए हम साथियों कहना चाहते हैं आपसे, ये देश के भविष्य का चुनाव है। हमारा, आपका, किसानों का भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा है।
इन्होंने झूठ बोल करके, नफरत फैला करके आपसे भरोसा जीतने का काम किया था। अब तो सब कुछ साफ है, अब तो जनता भी जान गई। और 6 चरणों में तो आपने बता दिया कि अब गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बताओ, हर चरण में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा गठबंधन? और इसी गठबंधन से घबरा करके उनकी भाषा बदली हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुकाबला करें गठबंधन का। बताओ, कोई मुकाबला कर सकता है गठबंधन का? और याद कीजिए नौजवान साथियों, हमारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, ये हमें और आपको क्या समझ रहे हैं? हमें और आपको सांप छछूंदर समझ रहे हैं। ये सबक सीखने के बाद भी नहीं सुधरे। उपचुनाव में भी यही कहा था हमें और आपको। सोचो क्या हुआ था उसका असर। और अब वही लोग हमें कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो जाकर के हम भैंस और गाय चरा रहे होते। सोचो कैसा दिमाग है, क्या सोच रखते हैं। इसी तरह हमारे तमाम लोग होंगे और वर्ग के लोग भी होंगे। अगर ये हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो यहां पर और हमारे तमाम गरीब लोग होंगे। कोई ठेले पे कुछ कारोबार कर करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा होगा, कोई रिक्शा चला करके काम चला रहा होगा, कोई छोटी मोटी दुकान लगा करके काम चला रहा होगा, कोई पाल समाज का होगा। सोचो उनके बारे में क्या सोचते होंगे। इसी तरह निषाद समाज के बारे में क्या सोचते होंगे। प्रजापति समाज के लोग होंगे, उनके बारे में क्या सोचते होंगे। और इस तरह मौर्य समाज के लोग होंगे तो सोचो उनके बारे में क्या सोचते होंगे। और अगर हमारे बारे में ये सोचते हैं और उनके बारे में क्या सोचते होंगे, आप सोच लो। हम तो हैं, कैसे भी काम चला लेंगे। हमें काम चलाना पड़ेगा तो दूध और दही और घी से काम चला लेंगे। और अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान न दिया होता तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे होते? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहीं मठ में बैठ करके घंटा बजा रहे होते। और हिसाब किताब लगाइए इनका, हिसाब किताब लगाइए। जितना उत्तर प्रदेश का विकास था सब रोक दिया, सब विकास रुक गया। और जो आपको अधिकार मिले थे संविधान से, जो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी, संविधान से कुछ अधिकार मिले थे, आप नौकरी और रोजगार मिल जाता था, सब छीन लिया इन्होंने। बताओ, आरक्षण छीना कि नहीं छीना इन्होंने? ये साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, छल कर करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम एक बार फिर मदद मांगने आए हैं, आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये उत्तर देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। हम लोग मिलकर के, गठबंधन के लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भारत को हम नया बनाना चाहते हैं। हमने इनके फैसले देखे हैं। आज नोटबंदी का फायदा नहीं बता रहे, आज जीएसटी जो बर्बाद हुआ कारोबार उसके बारे में नहीं बता रहे, जो 5 साल काम किया उसके बारे में नहीं बता रहे। इन्होंने देश को पीछे करने का काम किया है। इसलिए कभी नया भारत नहीं बना सकते। ये अगर नए भारत की बात कर रहे हैं तो ये गठबंधन कह रहा है कि देश को हम नया प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और जब नया प्रधानमंत्री आएगा तो देश को हम नया बनाने का काम करेंगे। इसलिए नया प्रधानमंत्री देश को मिले, इसका भी चुनाव है ये वाला। ये चुनाव है इसलिए कि देश को नया प्रधानमंत्री बने। आप चाहते हो कि नहीं कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले? और फिर
ये कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद। बताओ कितना आतंकवाद खत्म कर दिया इन्होंने। धोखा दे रहे हैं आतंकवाद के नाम पर। और जो लोग एक फौज के जवान से घबरा जाएं तो वो कौन सा आतंकवाद खत्म कर लेंगे, सोचिए आप कभी जा करके। इसलिए हम आपसे, गोरखपुर आसपास के लोगों से विशेष निवेदन करना चाहते हैं। देश को बहुत आगे ले जाना है, किसानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है, अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाए और आसपास के हमारे बच्चों की जान न जाए, ऐसे अस्पताल और ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएं, वो हम गठबंधन के लोग देना चाहते हैं। इसलिए अभी तक के सभी चरणों में गठबंधन आगे है। और जो अभी चुनाव खत्म हुआ है, जो छठवें चरण में वोट पड़ा है पूर्वांचल का, हम पूर्वांचल के एक एक बुजुर्ग का धन्यवाद देते हैं, माताओं बहनों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। अगर 6 चरणों में सफाया कर दिया तो ये 7वां चरण है। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? इनको छुटकारा दिलाइए, इनसे, इन चाय वालों से, चौकीदारों से छुटकारा दिलवाइए और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों की मदद करिए। यहां से हमारे राम बुआ निषाद जी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, बताओ हमने, आपने, सबने मेहनत करके और इसी मैदान में एक चुनावी सभा कर करके उपचुनाव जीता था कि नहीं जीता था, बताइए। और उनके पता नहीं मठ से कौन सा प्रसाद मिला, प्रसाद कैसा था, पता नहीं कौन से प्रसाद के चक्कर में हमें छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? और वो जो लाठी खाई थी, अभी हाथ नहीं ठीक हुआ, दर्द अभी नहीं गया होगा। और क्या कहते थे कि बीजेपी ने आरक्षण छीन लिया है, तो अब आरक्षण कौन दिलाएगा? वही लोग कहते थे कि मठ हमारा है। बताओ वो कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन पता नहीं कौन सा प्रसाद मिला कि वो हम लोगों को छोड़ करके वहीं पहुंच गए। इसलिए सबक सिखाने का भी चुनाव है। बताओ धोखा देने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और फिर ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया अभी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा। कभी किसी मुख्यमंत्री ने अपने घर को गंगा जल से नहीं धुलवाया होगा, लेकिन पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री कैसे थे। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया और जब हमारा घर खाली हुआ तो वहां से न जाने किन को भेज करके वहां से टोंटी निकलवाई। वैसे तो हमारे पत्रकार साथी रात भर काम करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात भर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों सुबह ही सुबह 8 बजे हमारे पत्रकार साथी एकदम जगे हुए थे और सीधे पहुंच गए। बताओ बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी हमारी सरकार थी, आज नहीं है। आज आपकी सरकार है, कल आपकी सरकार नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो वही अधिकारी जाएंगे और तब तक ढूंढेंगे जब तक वहां पर कोई छिलम न मिल जाए। अगर वो टोंटी ढूंढ सकते हैं तो हम समाजवादी लोग हैं। आगे नहीं बोलूंगा। इसलिए बताओ साथियों, मदद करोगे कि नहीं करोगे रामनिवास की? वहीं हमारे बांसगांव से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, उनकी भी मदद करना। नथुनी कुशवाहा जी कुशीनगर से लड़ रहे हैं, कुशीनगर लोकसभा से लड़ रहे हैं, और अपने हम कुशीनगर और तमाम साथियों से कह सकते हैं
बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो बीजेपी है। इनके नीतियों कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है। वहीं महाराजगंज से हमारे कुंवर अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। कुंवर अखिलेश जी की भी मदद करना, इन्हें अच्छे वोटों से जिता करके लोकसभा में भेज देना, यही निवेदन मैं करने आया। मुझे पूरा भरोसा है कि जब 7वें चरण के वोट पड़ेंगे तो एक एक वोट सपा और बसपा के प्रत्याशियों के पक्ष में पड़ेगा और ये सभी प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीत करके लोकसभा में जाएंगे और देश को नई सरकार के साथ साथ देश को एक नया प्रधानमंत्री भी देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस भरोसे के साथ कि यहां पर एक बार फिर जीत होगी। मैं इसके साथ आदरणीय अजीत सिंह जी को निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें।